12 ऐसे क्षेत्र जो बताते हैं कि आप कौन हैं, आपके रिश्ते कैसे होंगे, आपका करियर किस दिशा में जाएगा, आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और आपकी आध्यात्मिक यात्रा किस ओर जाएगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ऐसा एक कॉस्मिक नक्शा वास्तव में मौजूद है और इस कॉस्मिक नक्शे को जन्म कुंडली कहा जाता है। और इस नक्शे के भीतर जन्म कुंडली के 12 भाव समाहित होते हैं और इन 12 भावों को समझना ज्योतिष को समझने का पहला कदम है। आज ब्रह्मांड कालचक्र पर हम समझेंगे कि कुंडली के ये 12 भाव क्या दर्शाते हैं और कैसे ये आपकी जिंदगी की कहानी को शेप देते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि भाव वास्तव में होते क्या हैं। वैदिक ज्योतिष में जन्म कुंडली को 12 भावों में बांटा जाता है। हर भाव मानव जीवन के एक अलग क्षेत्र को दर्शाता है। अगर ग्रहों को हम शक्तियां या ऊर्जाएं माने तो भाव वे स्थान हैं जहां ये शक्तियां काम करती हैं। सरल शब्दों में कहें तो भाव जीवन के 12 अलग अलग क्षेत्र हैं। पहचान, धन, कम्युनिकेशन और यंगर सिबलिंग्स, परिवार, रचनात्मकता, चुनौतियां, रिश्ते, परिवर्तन, ज्ञान, करियर, इनकम और आध्यात्मिक विकास। जब ग्रह इन भावों में स्थित होते हैं तो वे इन जीवन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। इसलिए किसी भी जन्म कुंडली को समझने के लिए भावों को समझना बहुत जरूरी है। अब एक दिलचस्प सवाल, क्या आपकी कुंडली में किसी एक भाव में कई ग्रह एक साथ बैठे हैं? अगर ऐसा है तो वही भाव आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इन भावों को एक एक करके समझते हैं। पहला भाव, पहचान का भाव। पहला भाव लग्न या असेंडेंट कहलाता है। यह भाव दर्शाता है व्यक्ति की पहचान, शारीरिक बनावट, व्यक्तित्व और जीवन की सामान्य दिशा। यह बताता है कि कोई व्यक्ति दुनिया को कैसे देखता है और दुनिया उसे कैसे देखती है। क्योंकि पूरी जन्म कुंडली लग्न के आधार पर बनती है, इसलिए पहला भाव ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण भावों में से एक माना जाता है। दूसरा भाव, धन और वाणी का भाव। ये भाव धन, संपत्ति और आर्थिक स्थिरता से जुड़ा होता है। लेकिन इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वाणी, यानी आप कैसे बोलते हैं और अपने विचार कैसे व्यक्त करते हैं। यह भाव परिवार और शुरुआती परवरिश से भी जुड़ा होता है। तीसरा भाव, साहस और प्रयास का भाव। ये भाव पहल, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत प्रयास को दर्शाता है। ये लेखन, बोलने की क्षमता और संचार कौशल से जुड़ा है। ये भाई बहनों और करीबी संबंधों से भी जुड़ा होता है। चौथा भाव, घर और भावनात्मक आधार का भाव। ये भाव घर, माता और भावनात्मक सुरक्षा को दर्शाता है। ये बताता है कि व्यक्ति भीतर से कितना सुरक्षित और स्थिर महसूस करता है। ये संपत्ति, भूमि और घर से भी जुड़ा होता है। पांचवां भाव, रचनात्मकता और बुद्धि का भाव। ये भाव रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता और आत्म अभिव्यक्ति से जुड़ा है। ये शिक्षा, कला और बच्चों से भी संबंधित माना जाता है। क्लासिकल ज्योतिष में ये भाव पूर्व जन्म के पुण्य से भी जोड़ा जाता है। छठा भाव, चुनौतियों और संघर्ष का भाव। ये भाव स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा और कठिनाइयों से जुड़ा होता है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार कठिनाइयां ही अक्सर विकास का कारण बनती हैं। सातवां भाव, रिश्तों और साझेदारी का भाव। जहां पहला भाव स्वयं को दर्शाता है, वहीं सातवां भाव दूसरों का प्रतिनिधित्व करता है। ये विवाह, साझेदारी और समझौतों से जुड़ा होता है। आठवां भाव, परिवर्तन और रहस्य का भाव। ये भाव गहरे परिवर्तन, छिपे ज्ञान
और जीवन के रहस्यों से जुड़ा होता है। ये विरासत और साझा संसाधनों से भी संबंधित है। 9वां भाव, ज्ञान और भाग्य का भाव। यह उच्च शिक्षा, दर्शन और आध्यात्मिकता से जुड़ा है। यह गुरु पिता और शिक्षकों से भी संबंधित माना जाता है। 10वां भाव, करियर और प्रतिष्ठा का भाव। यह बताता है कि व्यक्ति समाज में कैसे योगदान देता है। यह करियर और सार्वजनिक पहचान से जुड़ा होता है। 11वां भाव, लाभ और उपलब्धियों का भाव। यह मित्रता, नेटवर्क और लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़ा है। ये भाव सफलता और उपलब्धियों को दर्शाता है। 12वां भाव, आध्यात्मिक मुक्ति का भाव। ये भाव आध्यात्मिकता, ध्यान और आंतरिक खोज से जुड़ा है। ये विदेशी स्थानों और एकांत से भी जुड़ा होता है। भाव जीवन के क्षेत्रों को बताते हैं, लेकिन ग्रह बताते हैं कि ये क्षेत्र कैसे सक्रिय होंगे। उदाहरण के लिए, अगर 9वें भाव में गुरु हो तो व्यक्ति में ज्ञान और दर्शन की रुचि बढ़ सकती है। अगर 10वें भाव में शनि हो तो करियर मेहनत और अनुशासन से बन सकता है। जन्म कुंडली के ये 12 भाव मानव जीवन का एक प्रतीकात्मक ढांचा बनाते हैं। ये पहचान रिश्ते, काम, चुनौतियां सीखने और आध्यात्मिक विकास जैसे अनुभवों को दर्शाते हैं। अगर आपको ज्योतिष की गहरी संरचना को समझना पसंद है तो प्लीज ब्रह्मांड कालचक्र चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल नवग्रह, ग्रह दशाएं और वैदिक ज्योतिष के रहस्यों को सरल तरीके से समझाता है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोगों के साथ जरूर शेयर करें।